सोलो लेवलिंग के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिन्होंने अपने सारे शैडो सोल्जर को अपने पास बुला लिया है और वो अब उस बड़ा जायंट से लड़ने के लिए रेडी हो चुका है। अब आगे हम देखते हैं जिन्हों अपने सारे सोल्जर को उस जायंट के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है और सारे शैडो सोल्जर एक्सेप्ट बेरू एंड इग्रिस उस जायंट के ऊपर चार्ज कर देते हैं और जीनो उन सबको पीछे से देखने लगता है। तभी वो जायंट सीधे जीनो को देखता है जिससे जीनो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। आगे वो जायंट अपना सोर्ड से एक जोर को स्लैश करता है। इससे एक काफी बड़ा धमाका होता है। जिन्हों के 100 से भी ज्यादा शैडो सोल्जर एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिन्हों के आर्मी से बीच के सारे आर्मी खत्म हो जाते हैं। तो ये देख के जिन्हों सोचने लगता है कि ये जायंट कितना स्ट्रॉन्ग है। इतना बड़ा होने के बावजूद भी ये इतना मेनेसिंग ऑरा रिलीज कर रहा है जिससे उससे यहाँ से भाग जाने का मन कर रहा है। नो ब्रो, ये जायंट जिन्हों को भी डरा दे रहा है। व्हाट द फक ब्रो। जिन्होंने ये बात किसी भी अपोनेंट को देख के बोला नहीं है। वो उन सबको स्ट्रॉन्ग तो कहता है पर डर के मारे भागने का मन करना, दिस इज समथिंग एल्स। अब जिन्हों को अपना आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो जायंट जिन्हों को एक अनप्लेजेंट फीलिंग दे रहा था। आगे जिन्हों कहता है अनप्लेजेंट फीलिंग से बचने का सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक, या तो तुम वहां से भाग जाओ और सब कुछ भूल जाओ, या दूसरा तुम उस चीज को जड़ से उखाड़ दो जो तुम्हें ये फीलिंग्स दे रहा है। अब हम देखते हैं वो जायंट अभी भी जिन्हों के शैडोज को काफी आसानी से मार रहा था। वो अभी भी काफी सारे शैडो सोल्जर को डिस्ट्रॉय कर रहा था। तभी जिन्हों के एंड सोल्जर उस जायंट के पैर पर चढ़ने लगते हैं पर वो जायंट उनको भी एक ही बार में फेंक देता है। ये देख के अब बेरू काफी गुस्सा हो जाता है और वो अटैक करने के लिए बेताब हो जाता है। पर जिन्हों बेरू को रोक लेता है। आगे जिन्हों कहता है उसने ये तो एक्सपेक्ट किया था कि वो जायंट जिन्हों के काफी सारे सोल्जर को खत्म कर डालेगा, पर जिन्हों के पास अभी भी काफी सारा माना था तो वो सोचता है कि उससे अटैक करता रहना चाहिए ताकि वो जायंट थक जाए और जिन्हों उसका वीकनेस को पता लगा ले। अब आगे जिन्हों अपने शैडो सोल्जर से लगातार उस जायंट पर अटैक करने लगता है। तभी जीमा अपना त्रिशूल टाइप वेपन से उस जायंट के पेट में स्टैब कर देती है पर उस जायंट को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो वेपन उस जायंट के शरीर को छेद नहीं पाता। ये देख के जिन्हों सोचने लगता है कि इस जायंट ने माना से अपने पूरा शरीर को ढक लिया है। ऐसा लग रहा है मानो कि उसने अपने शरीर के ऊपर कोई कवच पहना हो, इसलिए ये खुद को डिफेंड नहीं कर रहा। उसे खुद पर काफी कॉन्फिडेंट है। पर जिन्हों रियलाइज करता है कि उस जायंट ने एक बार एक अटैक को ब्लॉक किया था जब वो अटैक उसका मुंह पर लगने वाला था। अब रियलाइज करते ही जिन्हों कैसल को समन करता है और वो बेरू और इग्रिस को साथ लेके उस जायंट के ऊपर अटैक कर देता है। वो सीधे उस जायंट का मुंह पे टारगेट करता है पर वो जायंट उस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर इग्रिस भी अपना स्वॉर्ड से सीधा उस जायंट के मुंह पर स्लैश कर देता है जिसको वो जायंट फिर से डॉज कर लेता है। ये देख के जिन्हों रियलाइज करता है कि उस जायंट का वीकनेस है उसका मुंह। अब आगे हम देखते हैं इग्रिस फिर से अपना स्वॉर्ड से उस जायंट के मुंह पर एक और स्लैश करता है जिससे वो जायंट काफी घबरा जाता है और उस अटैक को अपना हाथों से ब्लॉक कर लेता है। अब उस जायंट को ऐसे डिस्ट्रैक्ट देख के जिन्हों अपना इनविजिबिलिटी स्किल का यूज करता है और सीधा उस जायंट के एक आंख को स्लैश कर देता है जिससे उस जायंट को काफी दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है। अब ये देख के बेरू भी अपने क्लॉज को बाहर निकाल लेता है और उस जायंट के मुंह पर एक जोर का स्लैश कर देता है और जिन्हों भी अपना कमांडर अथॉरिटी का यूज करके अपने काफी सारे डैगर से उस जायंट के मुंह पे काफी सारे स्लैश कर देता है। ये सारे सीन जिन्हों और हानेकावा दूर से ही देख रहे थे और हानेकावा काफी सरप्राइज थी। वो सोचती है कि ये बैटल अब हंटर और बीस्ट के बीच की लड़ाई नहीं लग रहा, ये तो अब मॉन्स्टर और मॉन्स्टर के बीच की लड़ाई जैसा लग रहा है। आगे हम देखते हैं जिन्हों अपना स्किल म्यूटिलेशन का यूज करके फिर से उस जायंट के मुंह पे काफी सारे स्लैश कर देता है जिससे उस जायंट का एक आंख फूट जाता है। तभी जिन्हों बेरू को ऑर्डर देता है बेरू और बेरू सीधे उस जायंट के आंख से होते हुए उस जायंट का अंदर घुस जाता है। अब जिन्हों बाहर से लगातार उस जायंट पर म्यूटिलेशन का यूज करता जा रहा था और बेरू अंदर से उस जायंट को चीरता जा रहा था और थोड़ी ही देर में जिन्हों को एक नोटिफिकेशन आता है, यू हैव डिफीटेड द एनिमी, और इसके साथ वो जायंट वहीं खत्म हो जाता है। अब जिन्हों 4 लेवल अप हो जाता है पर जिन्हों थोड़ा सरप्राइज होता है कि सिस्टम ने डिफीट द एनिमी बोला, बॉस नहीं। तभी जिन्हों भी वहां जाता है और जिन्हों को कहता है कि वो कितना अमेजिंग है, उसने डंजन बॉस को डिफीट कर दिया। पर जिन्हों कहता है कि सिस्टम ने बॉस नहीं बोला, उसने एनिमी बोला है, तो ये रेड अभी खत्म नहीं हुआ, There's more to come। अब आगे जिन्हों रियलाइज करता है कि उस जायंट के आसपास कोई ब्लैक स्मोक भी नहीं है जिससे जिन्हों को मालूम होता है कि कौन सा मॉन्स्टर का शैडो एक्स्ट्रा किया जा सकता है और कौन सा नहीं। तो जिन्हों कहता है कि इसके आसपास तो ब्लैक स्मोक भी नहीं है और वो उस पर शैडो एक्सट्रैक्शन यूज करता है पर वो फेल हो जाता है। तभी अचानक से वो जायंट हिलने लगता है जिससे जिन्हों और जिन्हों थोड़ा घबरा जाते हैं। जिन्हों तो अपना डैगर भी रेडी कर लेता है पर उस जायंट के मुंह से बाहर आता है बेरू
और वो जिनू को कहता है ये मैं हूँ माई किंग, जिसे देख के जिनू थोड़ा शांत होता है। पर अभी भी जिनू थोड़ा सरप्राइज था कि मरने के बाद भी ये जायंट कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ माना रिलीज कर रहा है कि उसने बेरू के माना को ढक दिया। तभी अचानक से उस गेट में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वहां से माना का काफी बड़ा वेव बाहर निकलता है, जिससे जिन्नू काफी डर जाता है कि जिन्हो को कुछ हुआ तो नहीं। पर वो पीछे देखता है तो इग्रिस ने जिन्नू को प्रोटेक्ट कर रखा था। आगे वो गेट उस जायंट के माना को एब्जॉर्ब करने लगता है और हम देखते हैं उस माना का वेव से जिन्नू के गालों में कट लग जाता है। ब्रो अब क्या देखना बाकी है। बेरू ने भी जिन्नू को डैमेज नहीं दे पाया था, हालांकि जिन्नू ने उसे खुद को पंच करने दिया था, वो अलग बात है। पर माना से जिन्नू को गालों में कट लग जाना तो इस डंजन का बॉस कितना स्ट्रांग होगा। अब आगे जिन्नू जिन्हो को बाहर वेट करने को कहता है और खुद उस गेट के अंदर चला जाता है। और अंदर जाते ही हम देखते हैं जिन्नू एक बड़ा सा कैसल के अंदर आ जाता है। अब आगे हम सुनते हैं एक वेird सा लाफ, कोई अंदर से हंस रहा था। ये सुन के बेरू जिन्नू से पूछता है कि क्या उसने ये सुना, तो जिन्नू कहता है हाँ हम अभी अंदर आए हैं और इन्हीं में हंस रहा है, ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। अब वो दोनों कैसल के अंदर की ओर बढ़ने लगते हैं और हंसी और तेज होने लगता है और हम देखते हैं एक बड़ा जायंट को जो काफी सारे चेन में कैद था। वो जिन्नू से कहता है कि देखो मुझसे कौन मिलने आया है, इन घटिया रूलर्स ने सबसे पहले किसको भेजा है, वेलकम मोनार्क। उसे देख के जिन्नू सोचने लगता है कि क्या इस डंजन का बॉस है। आगे वो जायंट कहता है मुझे यहाँ से रिलीज करो, मुझे रूलर्स का सारा प्लान मालूम है, तो मुझे बाकी मोनार्क को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पर तभी अचानक से वो जायंट रियलाइज करता है कि जिन्नू थोड़ा डिफरेंट है और जिन्नू को कहता है तू वो नहीं है, इसे मैं जानता हूँ। फिर जिन्नू उस जायंट से पूछता है उसको ऐसे कैद किसने कर रखा है, क्या ये काम रूलर्स का है। तो जायंट बताता है कि हाँ, वो लोग उससे आने वाले वार के सिर्फ एक जरिया बना रहे हैं, वो उसे यूज कर रहे हैं। अब आगे जिन्नू सोचने लगता है कि वो बीस से काफी बार बात करने का ट्राई कर चुका है, पर कोई उसे खुद का ओरिजिन नहीं बताते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, उनका शुरुआत कहाँ से हुआ है। फिर जिन्नू उस जायंट से पूछता है कि ये रूलर्स आखिर में है कौन। तो जायंट बताता है कि रूलर्स मोनार्क का एनिमी है। वाओ, तो रूलर्स मोनार्क का एनिमी है, दैट मीन्स वो जिन्नू का भी एनिमी है। तो जिन्नू भी यही सोचता है, मोनार्क का एनिमी मतलब वो जिन्नू का भी एनिमी है। और वो उस जायंट से कहता है तो अगर रूलर्स ने तुम्हें ऐसा बंदी बनाया है, इसका मतलब तुम भी एक मोनार्क हो। भाई एक और मोनार्क को हम देख रहे हैं। तो जायंट कहता है कि हाँ वो भी एक मोनार्क है। और जिन्नू को बताता है कि अभी सारे रूलर्स और मोनार्क जिन्नू के पीछे पड़े होंगे। अभी जिन्नू जिस स्टेट में है, अभी जो उसका पावर लेवल है, उससे उन सारे मोनार्क और रूलर से लड़ नहीं पाएगा, तो उसे एलाइज चाहिए होगा। जिसे सुन के जिन्नू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। आगे वो जायंट जिन्नू से खुद को रिलीज करने को कहता है और वो कहता है कि वो जिन्नू का हेल्प करेगा। ये सुन के जिन्नू थोड़ा शौक हो जाता है कि एक बीस्ट इंसान का हेल्प करेगा। और वो उस जायंट से कहता है कि तू चाहता है मैं तेरा इन बातों को ट्रस्ट करूं, चूतिए है के। पर तभी वो जायंट जिन्नू से कहता है कि तब तो उसे जिन्नू को विश्वास दिलाना पड़ेगा। और वो मंत्र टाइप कुछ पढ़ने लगता है और जिन्नू के पास अचानक से काफी सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं। किंग ऑफ जायंट, द मोनार्क ऑफ बिगिनिंग, लेजिया ने प्लेज ऑफ ट्रस्ट स्पेल कास्ट किया है। एक बार प्लेज ऑफ ट्रस्ट को कोई एक्सेप्ट कर लेगा तो कास्टर और एक्सेप्टर एक दूसरे से झूठ नहीं बोल पाएंगे। क्या तुम प्लेज ऑफ ट्रस्ट को एक्सेप्ट करते हो, यस और नो। तो ये देख के जिन्नू थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि ये जायंट कोई मामूली जायंट नहीं है, ये किंग ऑफ द जायंट्स है और प्लेज ऑफ ट्रस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी जिन्नू के पास एक और नोटिफिकेशन आता है, द प्लेज ऑफ ट्रस्ट हैज बीन इनिशिएटेड। अब एक्सेप्टर और कास्टर एक दूसरे से तब तक झूठ नहीं बोल पाएंगे जब तक वो दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं करते। फिर वो जायंट जिन्नू से खुद को उन चेन से रिलीज करने को कहता है क्योंकि वो जिन्नू को हेल्प करना चाहता है। और रिस्पॉन्स भी जिन्नू कहता है कि वो उस जायंट पर ट्रस्ट करता है। पर जैसे ही वो इस सेंटेंस को पूरा करे जिन्नू कुछ बोल नहीं पाता, जिससे जिन्नू रियलाइज करता है कि प्लेज ऑफ ट्रस्ट सच में काम करता है, इसलिए वो उस जायंट से झूठ नहीं बोल पा रहा। अब आगे जिन्नू उस जायंट से पूछता है कैसे वो जिन्नू से इतना फ्रीली बात कर पा रहा है अनलाइक अदर मैजिक बीस्ट, क्योंकि बाकी सब जिन्नू को वही आंसर बता पाते हैं जो उनका सिस्टम में डाला गया होता है कि मैजिकल में वो जायंट क्या मतलब है। फिर जिन्नू उसको बताता है कि जो मॉन्स्टर्स गेट के अंदर से बाहर आते हैं उनको मैजिकल बीस्ट कहते हैं। तो जायंट जिन्नू को कहता है कि उसका मतलब डेंजर्स ऑफ कैओस। तो मैजिक बीस्ट को ये लोग डेनिजेंस ऑफ कैओस कहते हैं। अब आगे वो जायंट जिन्नू से पूछता है कि वो उन मैजिक बीस्ट और जायंट मोनार्क को सेम लेवल में क्यों रख रहा है। तो बेसिकली वो जिन्नू का सवाल का आंसर दे रहा है कि वो जिन्नू से इतना फ्रीली कैसे बात कर पा रहा है क्योंकि वो दूसरे मैजिक बीस्ट जैसा नहीं है, ये उनको रूल करने वाला मोनार्क है। फिर वो बताता है कि डंजन से निकलने वाले मैजिक बीस्ट सिर्फ फेंके हुए सोल्जर है जिसने रूलर्स के आर्मी ने हराने के बाद
बंदी बना के रखे थे। अब रूलर्स उन्हें इटर्निटी तक बंदी बना के रखते हैं, तो ये ऑब्वियस है कि वो लोग अपना सेंस खो देते हैं। पर लेजिया वो उन सब से अलग है, इसलिए अभी तक वो अपना सेंस में है और वहां से भागने का चांस को ढूंढ रहा है। पर फिर वो जिनू से मिलता है, तो जिनू लेजिया से पूछता है कि रूलर्स का आर्मी क्या वही सिल्वर आर्मर्ड सोल्जर है जो आसमान से आते हैं और जिनके पीछे पंख लगे हुए होते हैं। तो लेजिया बताता है हाँ, वही रूलर्स की आर्मी है। फिर आगे जिनू लेजिया से पूछता है वो रूलर्स अर्थ में इतने सारे मैजिक बीस्ट को क्यों भेज रहे हैं। तो रिस्पॉन्स में लेजिया कहता है कि रूलर्स अर्थ को एक बैटल फील्ड बनाना चाहते हैं और मोनार्क के अगेंस्ट फिर से लड़ना चाहते हैं। दे वांट वॉर, इसलिए उन मैजिक बीस्ट को लगातार अर्थ पे भेजते रहते हैं। तो ये सुन के जिनू थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और लेजिया को सारे बातें एक्सप्लेन करने को कहता है। तो लेजिया कहता है कि रूलर्स सारा अर्थ को बस माना से भरना चाहते हैं। आगे वो बताता है कि गेट से निकलने वाले मैजिक बीस्ट को एक कर्स की तरह देखा जाता है, पर उस गेट से निकलने वाला माना को ब्लेसिंग के सिर्फ हंटर ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे आम इंसान का ये मानना है कि माना कंटेन करने वाले चीज़ें जैसे कि माना क्रिस्टल, इसेंस स्टोन वो इस दुनिया का ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो मोनार्क चाहते हैं कि उन बीस्ट को यहाँ भेज के जब वो बीस्ट हंटर द्वारा मारे जाएंगे तो उनका शरीर से निकला हुआ माना इस अर्थ में फैले और धीरे धीरे ये अर्थ और भी मजबूत होता जाए, जिससे जब रूलर्स यहाँ वार करेंगे तो अर्थ उस वार के शॉक वेव को झेल सके। अब ये सुन के जिनू कहता है वार से उसका क्या मतलब है। तो लेजिया कहता है रीमैच बिटवीन रूलर्स एंड मोनार्क, जिससे तुम्हारा दुनिया एक जिंदा हेल में बदल जाएगा। जिसे सुन के जिन्नू काफी शौक हो जाता है। अब आगे लेजिया जिन्नू को कहता है कि टाइम बहुत कम है, अगर उन दोनों का मीटिंग के बारे में मोनार्क और रूलर्स में से चाहे जिसको भी पता चलेगा तो वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। क्या पता रूलर्स आर ऑलरेडी ऑन द मूव। फिर जिन्नू लेजिया से कहता है कि वो ऐसे बोल रहा है कि सारे लोग जिन्नू के पीछे पड़े हैं, क्यों। तो लेजिया जिन्नू से पूछता है कि उसे कुछ मालूम नहीं ना, और वो बताता है कि जो पावर जिन्नू पोजेस करता है वो पावर जिन्नू का नहीं है। जिन्नू के ये पावर मिलने का मतलब ये है कि इस पावर का ओरिजिनल ओनर ने दूसरे मोनार्क को बिट्रे किया है, इसलिए अब सारे मोनार्क और रूलर्स जिन्नू का जान के पीछे पड़े हैं। पर लेजिया जिन्नू का हेल्प करना चाहता है, तो क्या जिन्नू उसे रिलीज करेगा, क्या जिन्नू उसका जान बचाएगा। तो रिस्पॉन्स में जिन्नू मुस्कुराते हुए कहता है अगर लेजिया जिन्नू का हेल्प करना चाहता है तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वो जिन्नू का शैडो सोल्जर बन जाए। जिसे सुन के लेजिया काफी घबरा जाता है, पर वो जिन्नू को बताता है कि मोनार्क और रूलर्स के पास एस्ट्रल बॉडी होता है, यानी कि उनका बॉडी एक्चुअल में कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, तो उनका बॉडी मरते ही गायब हो जाता है, इसलिए वो जिन्नू का शैडो सोल्जर नहीं बन सकता। अब आगे वो जिन्नू को कहता है कि उसने जिन्नू को सारी चीजें बता दिया है, तो जिन्नू को उसे हेल्प करना चाहिए। पर जिन्नू को अभी भी अनईजी फील हो रहा था। आफ्टर हियरिंग ऑल द थिंग्स उससे अभी भी थोड़ा डाउट हो रहा था। फिर जिन्नू लेजिया से पूछता है कि वो जिन्नू का हेल्प तो करेगा ना। तो रिस्पॉन्स में लेजिया कहता है हाँ, अगर जिन्नू उसका हेल्प करेगा तो वो भी जिन्नू का हेल्प जरूर करेगा। अब आगे जिन्नू एक एक करके लेजिया का चेन को काटने लगता है और उसे पूछता है कि अगर वो जिन्नू का साथ है इसका मतलब वो इंसानियत का साथ देगा ना। पर लेजिया इस बार बस चुपचाप हो जाता है और जिन्नू का सवालों का कुछ जवाब नहीं देता। आगे जिन्नू फिर से उसे पूछता है कि वो कुछ कह क्यों नहीं रहा है, क्या उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा। और आगे जिन्नू नोटिस करता है लेजिया के गर्दन के पीछे एक इसेंस स्टोन, और वो लेजिया से पूछता है कि जब तक उसके गले में वो इसेंस स्टोन है तब तक रूलर्स उसे इंसानों को मारने का ऑर्डर देते रहेंगे, जस्ट लाइक द अदर बीस्ट। पर अब अचानक से लेजिया जिन्नू के ऊपर अपना हाथ से अटैक कर देता है, जिससे अब कोर्स जिन्नू डॉज कर लेता है। अब आगे जिन्नू लेजिया से कहता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहा है क्योंकि लेजिया काफी खतरनाक है, वो इस दुनिया में क्लैमिटी ला सकता है। ये कह के जिन्नू उसका छाती में अपना डैगर घुसा देता है। पर लेजिया जिन्नू को कहता है क्लैमिटी वो नहीं बल्कि जिन्नू है। ये कह के वो जिन्नू को अपना मुंह से काटने का ट्राई करता है, पर जिन्नू उसका मुंह पे काफी सारे स्लैश कर देता है। आगे लेजिया जिन्नू पर और भी अटैक करने का ट्राई करता है, पर क्योंकि वो चेन से बंधा था तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और जिन्नू उसको चारों ओर से स्लैश कर देता है। और मरते मरते लेजिया कहता है जैसे जैसे ह्यूमन और मैजिक बीस्ट के बीच फाइट बढ़ेगा ये दुनिया और भी खून खराबा से भरता जाएगा, और मैं प्रे करता हूँ कि जिन्नू जिन लोगों को बचाने का कोशिश कर रहा है वो सारे लोग उस वार में मारे जाए। पर जिन्नू लेजिया को कहता है कि वैसे कुछ नहीं होने वाला। ये कह के वो लेजिया के ऊपर एक फाइनल ब्लो कर देता है और किंग ऑफ जायंट मोनार्क ऑफ बिगिनिंग लेजिया का वहीं डेथ हो जाता है। और जिन्नू को एक और नोटिफिकेशन आता है यू हैव डिफीटेड द डंजन बॉस, यू हैव डिफीटेड वन ऑफ द 9 मोनार्क ऑफ द बिगिनिंग लेजिया। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।
अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं इस वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा।